सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सुभरम बुलाही। सब कुछ घर में बाहर नाही, गुरु प्रसादी जिनी अंतर पाइया। गुरु प्रसादी जिनी अंतर पाइया, सो अंतरी बाहिर सोला जीव। सो अंतर बाहिर सोला जीव। झिमी झिमी बरस अमृत धारा, झिमी झिमी बरस अमृत धारा। मन पीवे सुनी शब्द विचारा, मनु पीवे सुनी शब्द विचारा। आनंद विनोद करे दिन राती, आनंद विनोद करे दिन राती। सदा सदा हरि केला जीव, सदा सदा हरि केला जीव। जन्म जन्म का बुछुड़ा मिलिया, जन्म जन्म का बिछुड़ा मिलिया। साध कृपा ते सुका हरिया, साध कृपा ते सुका हरिया। सुमति पाए नाम ध्याए, सुमति पाए नाम ध्याए। गुरुमुख होई मेला जीव, गुरुमुख होई मेला जीव। जल तरंग जीव जल ही समाइया, जल तरंग जीव जल ही समाइया। तेउ ज्योति संग ज्योति मिलाइया, तेउ ज्योति संग ज्योति मिलाइया। गुरु नानक भ्रम कटे किवाड़ा, गुरु नानक भ्रम कटे किवाड़ा। बहुरी न हुई है उजला जीव, बहुरी न हुई है उजला जीव। सब किछ घर में बाहर नहीं, बहरी टोले सुभरम भुलाई। बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने। सब कुछ घर में है, बाहर कुछ भी नहीं। इन्होंने कहा कि वह परमात्मा, वह सद्गुरु, वह आत्मा हमारे इस घट अर्थात शरीर के अंदर ही विराजमान है। वह शांति, वह नाम हमारे अंदर विराजमान है। इसलिए कहा उन्होंने कि सब कुछ घट में है, वही तो सब कुछ है। एको हम बहुश्यामी, मैं एक था अनेक हो गया, बस इतनी सी तो बात है। तो इसलिए कहा उन्होंने कि सब कुछ घर में है, बाहर नहीं। बाहर नहीं है वो, बाहर यदि है भी तो बाहर वो मिलने वाला नहीं है। जब तक भीतर वाले को नहीं जान पाएंगे तो बाहर वाले नहीं जान पाएंगे, है ना। खोजने की जहाँ तक बात है तो पहले भीतर ही खोजना पड़ता है, फिर तो बाहर भीतर एक ही हो जाता है कि नहीं। लेकिन यदि केवल बाहर बाहर खोजते रहो कभी मिलने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने कहा बाहर टोले सो भरम बुलाई। यदि वो बाहर जो खोजते फिरता है, जो शांति की तलाश करते फिरता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो भ्रम में है। बाहर है ही नहीं, बाहर कुछ है ही नहीं, सब भ्रम है। गुरु प्रसादी जी ने अंतर पाइया। अब गुरु की कृपा से जो अंतर में प्रवेश कर जाता है, गुरु प्रसादी, गुरु की कृपा से जीनी
अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जीव। और जब गुरु कृपा से वो अंदर में अपने निज स्वरूप को पहचान जाता है तो बाहर भीतर दोनों सुहेला हो जाता है। अंदर भी वही, फिर बाहर भी वही, है ना। अंदर भी वही, बाहर भी वही। मकान की चारदीवारी के अंदर आकाश कैद है। एक रूम है मान लीजिए, उसके अंदर आकाश कैद है, तथा उस रूम के बाहर भी आकाश है, विराट आकाश। तो यदि रूम की चारदीवारी हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आकाश ही तो हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है दीवार को तोड़ना। और ये शरीर, तीनों शरीरें तथा इससे संबंधित विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब एक भी रहेगा तो नहीं चल पाएगा। एक भी रहेगा तो नहीं चल पाएगा। यदि ये सब हट जाए तो फिर आकाश ही आकाश तो रहेगा। कुछ रह जाएगा यार? घर को गिरा दो, फिर विराट हो गया। कहीं न जाना है न कहीं से आना है, केवल दीवार को तोड़ देना है, बस इतना सा ही काम है, फिर हो गया विराट। इसलिए झिम झिम बरसे अमृत धारा, तब कहा अंतर बाहिर सुहेला जीव। अब वो अंतर और बाहर में सदगुरु को देखते हुए, उस दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हुए, अपने निज रूप का अनुभव करते हुए जीता है, चलता फिरता है, लोगों को सदुपदेश देता है। अब जो सुने सुने, न सुनने वाले न भी सुने, करें न करें उसकी मर्जी, लेकिन उसका काम है करना। ठीक। तो झिम झिम बरसे अमृत धारा। अब वहाँ का वर्णन थोड़ा सा कर रहे हैं साहब नानक जी कि वहाँ जो है झिम झिम बरसे अमृत धारा, वहाँ तो निरंतर 24 घंटे वह अमृत रस टपकते ही रहता है, टपकते ही रहता है। दिव्य प्रकाश के रूप में वह अमृत रस टपकते ही रहता है। और मनु पीवे मुनि शब्द विचारा, सुनी शब्द विचारा। और ये मन अब उसको पीते पीते क्या हो जाता है? वही हो जाता है। अब मन का अस्तित्व ही मिट जाता है, फिर क्या हो जाता है? आत्मा ही तो हो जाता है। पहले तो मन के रूप में पीता है? पीते 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 बस वही लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, आ लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। बस यही बात तो है। बुद्ध सागर से मिलने चली है ना, क्या हो गई? सागर हो गई बस। लेकिन भाई चलने में तो कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी। आनंद विनोद करे दिन राति। अब फिर जब मिलन हो गया तो आनंद विनोद, वो आनंद और विनोद दिन रात आनंद में ही रहता है। अब उसे बिछड़ेगा कहाँ से? अब आनंद में ही रहता है। सदा सदा हरि की लाजी, वही दम सदा सदा उसी में जिए रहता है, अकेला ही जीता। तो सदगुरु के साथ रहता है, सबके साथ भी रहते हुए अकेला भी रहता है। ऐसे ही होता है। करें जन्म जन्म का बिछुड़िया मिलिया। अभी जन्म जन्म से जीवात्मा आदि सृष्टि काल से ही उस अपने घर से यहाँ आ गई, उस परमात्मा से अलग हुई, और अभी तक अलग ही अलग चल रही है। पता नहीं कितनी बार मनुष्य जन्म मिला होगा, अवसर प्राप्त हुआ होगा कि वह अपने घर जाए, लेकिन अभी तक गई ही नहीं। वो वाली बात। अफसोस है उस पक्षी पर जो घोंसले से दाने की खोज में निकलकर और घोंसले का मार्ग ही भूल जाए। यही तो हो गया है। हम उस परमात्मा रूपी घोंसले से यह जीव यहाँ आया सैर सपाटे करने के लिए संसार में, मनुष्य शरीर के रूप में मान लीजिए आ गया है। तो अब आ गया तो अब उसकी यादें भूल गया। काहे? ये जो मायावी प्रलोभन है, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सभी प्रलोभन उसको इतना मोहित कर दिए कि परमात्मा को ही भूल गया। अब भूला तो आज तक भूला हुआ है। और जब तक वो सदगुरु के पास समर्पित भाव से नहीं जाएगा तब तक वो जगेगा भी नहीं, न तो स्मरण ही आएगा। यही बात है, यही दिक्कत है। तो कह रहे कि जन्म जन्म के बिछुड़िया मिलिया, साध कृपा सूखा हरिया।
अभी जो साध की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से ही ऐसा होता है कि वो हरि से मिल जाए, वो अपने नाम को जान जाए, अपने नाम को प्राप्त हो जाए, अपने देश को चला जाए। सुमति पाए नाम ध्याए, गुरुमुख होई मेला जीव। आप कहना है कि सुमति पाए नाम ध्याए, जब सुमति उसके अंतर्गत आ जाती है, सुंदर विचार। सुमति तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। जहाँ परिवार के हर सदस्य में सुमति हो, एक दूसरे से प्रेम मैत्री हो, एक दूसरे का हित चाहने वाले हों, वहाँ तो संपत्ति स्वयं आ जाएगी। लेकिन जिस परिवार में रोज़ झगड़ा होता हो, है ना, रोज़ झगड़ा होता हो, क्रोध हो, है ना, ये सब विकार हों, कुमति हो, कोई दूसरे की बात मानने वाला ना हो, क्या होगा? एक न एक दिन वहाँ विपत्ति आ जाएगी। जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति हुई कि विपत्ति सटाक से मौका लेगी, आ जाएगी। तो संतों की वाणी कभी गलत नहीं होती, है ना, वो आज सत्य है और अनंत काल के बाद भी सत्य रहेगी, ऐसा ही होता है। तो सुमति पाए, सुमति जब आ जाती है तो नाम दिया है, तो नाम की तरफ, सद्गुरु की तरफ, ईश्वर की तरफ व्यक्ति चलता है, सुंदर विचार आ जाते हैं। तो गुरुमुख होए मेला जी। अब इतने नहीं, अब गुरुमुख जब हो जाएगा तो मिल जाएगा मेला जीव, अर्थात अपने रूप में मिल जाएगा, अपने रूप प्राप्त होकर फिर आराम से जिंदा रहेगा, कोई बात नहीं। जीव मिल जाता है अपने मूल भंडार में, अपने उस आत्मा परमात्मा का अनुभव कर लेता है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। जल तरंग जीव जल ही समाइया। आपको जैसे जल की तरंग जल में ही समा जाती है तो क्या हो जाती है? जल ही हो जाती है। सागर की तरंग सागर में ही समा जाए तो क्या हो जाएगी? सागर हो जाएगी। इसलिए उनका जल तरंग जीव जल ही समाइया, तीव ज्योति संग ज्योति मिलाइया। ये और छोटी सी अग्नि की चिनकारी एक विराट अग्नि की राशि में मिल जाए तो क्या हो जाएगी? अग्नि की विशाल राशि। उसी प्रकार यह जीव जो क्षुद्र है, क्षुद्र ज्योति है, और इस अस्तित्व में फैले उस विराट, उस अनंत ज्योति में मिल जाए तो क्या हो जाएगा? अनंत ज्योति। यही चीज़ है, ऐसा इन्होंने कहा। तो कहूँ नानक भ्रम कटे किवाड़ा। तो नानक साहब कहते हैं इस प्रकार भ्रम का किवाड़ तो कट गया। जब भ्रम का किवाड़ कट जाता है, दूई का पर्दा मिट जाता है, हम अपने देश में चले जाते हैं, तो बहुल न हुई हैं उजला जीव। तो फिर वो जीव पुनः नहीं बनेगा, वो तो उजाले में ही बस मस्त रहेगा, उस आनंद में ही मस्त। बहुल न हुई हैं उजला जीव। अब जो एक बार हो गल, अपने रूप की पहचान गल, उजला हो गल, तो जीव कैसे बनेगा? नहीं बनेगा।